आज का विषय है परमेश्वर का आनंद। परमेश्वर कहता है कि मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। परमेश्वर जो है उसके हृदय की बात अपने हृदय की बात करके बता रहा है कि उसके बच्चे यानी जो उसके द्वारा बनाए गए मनुष्य हैं वो सच्चाई से काम करते हैं, सच्चाई पे चलते हैं और सच्चाई से जीवन बिता रहे हैं। तब यह देखकर उसे जितना आनंद होता है उतना आनंद उसे दूसरे किसी भी बात में नहीं होता। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि जो हमने बच्चों को निर्माण किया था, मनुष्य का निर्माण किया था, वो लोग सच्चाई से जीवन बिता रहे हैं। इससे ज़्यादा आनंद मुझे किसी भी बात से नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर को पसंद आने वाले बहुत सारे काम करने का प्रयास करता है। कुछ मनुष्य कोई विशेष सेवा करके परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो कुछ मनुष्य दान देकर परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। पर कोई भी मनुष्य यह विचार नहीं करता कि क्या सचमुच ही मेरे इन कामों से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है, या फिर परमेश्वर इन सारे कामों के अलावा मेरे जीवन में कुछ और चाह रहा है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य जो भी प्रयास करता है उसके बारे में यदि सोचा जाए तो समझ में आता है कि मनुष्य की अधिकतम प्रयास परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं होते, बल्कि उन प्रयासों के पीछे उनका स्वार्थी उद्देश्य होता है। इसलिए परमेश्वर किस बात से आनंदित होता है या जाने बगैर या समझे बगैर ही मनुष्य परमेश्वर को आनंदित करने का प्रयास करता होगा, तो सारे प्रयास परमेश्वर के नज़रिए से व्यर्थ ठहरने वाले हैं। इसलिए हमें यह मालूम होना ज़रूरी है कि परमेश्वर को किस बात से आनंद होता है। परमेश्वर कहता है मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं, यानी सच्चाई से और सच्चाई में जीवन बिताते हैं। यह देखकर और यह सुनकर मुझे जो आनंद होता है उतना आनंद मुझे दूसरे किसी में भी आज से नहीं होता है। आज कई लोगों के जीवन को देखकर यह तो समझ में आता है कि वे लोग सच्चाई से जीवन बिताते हैं। वे लोग भक्ति करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, झगड़ा नहीं करते, चोरी नहीं करते। उनका यह जो बर्ताव है इससे यह तो समझ में आता है कि वे सच्चाई से जीवन बिता रहे हैं। परंतु यह सारे काम वे सच्चाई में रहकर करते हैं या नहीं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सच्चाई में रहकर जीवन बिताना इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा में रहकर और परमेश्वर का भय मानकर जीवन बिताना है। इसलिए यदि कोई मनुष्य अच्छाई से जीवन बिताता होगा, लेकिन वह मनुष्य यदि परमेश्वर का भय रखकर जीवन बिताता नहीं होगा और परमेश्वर की इच्छा में रहने के बजाय खुद की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ करना पसंद करता होगा, तो इसका मतलब वह मनुष्य सच्चाई में नहीं है। उसके काम कितने भी अच्छाई से होंगे, लेकिन अगर वो अपने हर दिन के जीवन में और हर दिन के काम में परमेश्वर का भय नहीं रखता होगा और परमेश्वर को आदर नहीं देता होगा, यानी सच्चाई में जीवन बिताता नहीं होगा, तो फिर उसकी कोई भी मेहनत, कोई भी काम या कोई भी दान परमेश्वर को आनंदित नहीं कर सकता। इसलिए समझदारी इसी में है कि आज से आप लोग परमेश्वर का भय और आदर रखकर हर दिन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने की शुरुआत करें। यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है कि बहुत सारे लोग सच्चाई से काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो मेरा भय नहीं मान रहे हैं। वो दान देकर, पूजा करके, भक्ति करके मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, जो कि मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। मुझे केवल जो है सच्चाई से और मेरा भय मानकर आपको जीवन बिताना है। अगर आप उस तरह
जो लोग सच्चाई से और मुझे भय मानकर जीवन बिता रहे हैं वो मुझे आनंदित कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे मतलब हम सभी अपने हर दिन के जीवन में और हर एक कार्य में उसका भय रखें, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है सच्चाई से और सच्चाई में जीवन बिताने का, और इस तरीके से बिताया हुआ जीवन ही परमेश्वर को आनंद देता है। धन्यवाद। आमीन।